ओके, क्लास 10th कृपया ध्यान दीजिएगा। ये तीन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको सिखा रहे हैं। ये तीन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं और यदि आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके बहुत आसान होंगे और बाकी भी, और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप सारे क्वेश्चंस आप इसके कर लेंगे। तो इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप स्लोली आपको सिखाएंगे और आप इसको एक दो बार वीडियो देख करके इसको प्रैक्टिस करिएगा और आप इसे कर लेंगे, ठीक है। ये दो इक्वेशंस तो आप तीनों मेथड से हमने आपको बताया था। तीनों मेथड क्या हैं? एक श्री सिद्धाचार्य का मेथड है और एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड है। तो तीनों मेथड से आप दोनों को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये मुश्किल होगा। इसको आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको इन दोनों को बता दे रहा हूँ पहले कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2√6 x और +2 = 0, ठीक है। इसमें करते क्या है, इसको आप a भी मानते हो, इसको क्या मानते हो, इसको आप ax मानते हो, इसको आप bx मानते हो, इसको आप c मानते हो, ठीक है। तो इसमें जो a जो है इसको a कहते हो, इसको b कहते हो, जो संख्या होती है इसको आप c कहते हो, ठीक है। सो होता क्या है कि इसका a और इसका c यानी a × c जो होता है इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी पहले। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 3 × 2, यहाँ 3 है यहाँ 2, तो 3 × 6 हो गया। यानी आपको ये b का फैक्टर इस तरह से करना है, b का फैक्टर करना है आपको इस तरह से फैक्टर करना है इसके कि मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए और +6 आ जाए और जोड़ने या घटाने से माइनस या प्लस करने से आपकी वैल्यू -2 आ जाए, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं। तो लेट्स डू। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इस दोनों की वैल्यू कितने हैं? 3 × 6, ठीक है। और 3 × 6 लाना है और इसको जो है इस तरह से फैक्टर आपको करना है कि जोड़ने और घटाने से ये क्या आ जाए 2√6 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, ये 2 लिखा है जो, इसको ध्यान से आपको समझना है। जैसे आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो 1√6 + 1√6 हो, यानी √6 + √6 हो तो 2√6 कहते हैं। क्या कहते हैं? 2√6 कहते हैं, ठीक है। और 6 और 6 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 और 6 का √6 और √6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 हो जाता है और 36 का जो रूट होता है वो 6 आता है, ठीक है। इतना समझ लेना ध्यान से, ठीक है। यानी अगर जो हम √6 और √6 में इसको डिवाइड कर दें, इसका फैक्टर कर दें और इसी √6 और √6 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 36 आएगा ना, 6 यानी ये आपकी जो वैल्यू +6 आपकी आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो इसलिए क्या करें, इसको भी माइनस करोगे और इसको भी माइनस करोगे, तब माइनस माइनस जोड़ करके फिर -26 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर आपको यहाँ पे मालूम हो गया। ये फैक्टर क्या बनेंगे, ये आपको दिमाग में बैठा करके रखना, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या रख दें, 3x² माइनस, इसको किस रूप में लिख देंगे, इस रूप में 1 लिखो चाहे ना लिखो, √6 माइनस √6, ठीक है। √6 माइनस √6, ठीक है। इसका मतलब हो गया 2√6, ठीक है। और ये प्लस का चिन्ह यहाँ लगा है, यहाँ आप 2 लिख दो, ठीक है, बस, ठीक है। अब ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब आपके क्या बन गए, 2 फैमिली आपकी बन गए, ठीक है, = 0, ठीक है। 2 फैमिली बन गए। अब यहाँ पर कॉमन लेने में दिक्कत आती है। कॉमन लेने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा
और जो पहली संख्या है उसको ध्यान देना होगा। पहली संख्या इसमें क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 कॉमन अगर जो आप लें तो यहाँ से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो 3 को हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि और कौन से तरीके से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 को √3 को क्या कर सकते हैं, 3 की वैल्यू ऐसे भी हो सकती है √3 इंटू √3, तो कितना हो गया, √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो √9 आएगा, और √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो इसकी जगह पर हम सपोज कर लेते हैं कि √3 इंटू √3 √9 है, ठीक है, √9 है, ठीक। ये स्टेप आपको याद रखना 3 का, ठीक है, ये स्टेप आपको यहाँ पे याद रखना। 3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से √3 कॉमन ले लिया, ठीक है, √3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, और ये एक यक्स तो है ही है यहाँ पर, सॉरी ये यक्स लिखा रहेगा, ये यक्स है, ठीक है, ये √3 यक्स माइनस √6 यक्स, ठीक है, ये वाला यक्स यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है, ये, ठीक है, तब बनेगा आपका 2x, ठीक है, वेरी गुड, ओके। नाउ यहाँ पे यक्स तो आपको दिख रहा था, यक्स कॉमन है, ठीक है, तो यक्स तो आपने लिख ही लिया, और ये 3 का सॉल्व करने के लिए आपने ये तरीका अपनाया, ठीक है। तो 3 रूट आपने कॉमन लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, ये 3 √3 इंटू √3 है, 3 का मतलब हो गया √3 इंटू √3 है। तो यहाँ पर क्या बचा, √3 बचा ब्रैकेट में, ठीक है, √3, और ये एक्स स्क्वायर है, एक एक्स आपने ले लिया तो एक्स बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, √3 से आप मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो √2 आ जाएगा, तो माइनस √2 एक्स बचा, ठीक है। अब आपका ये क्या नाम है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब दूसरे में देखिए, दूसरा फैमिली आपका क्या बना था, ये वाला, ठीक है, समझ गए इतना, सॉरी ये यक्स आपका कॉमन हो गया, ठीक है, तो यक्स यहाँ नहीं बचा, ठीक है, यक्स यहाँ से निकाल लिया था आपने, तो यहाँ से यक्स स्क्वायर था इसलिए एक यक्स बचा, यहाँ से यक्स निकाल लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, एक हो गया। दूसरे फैमिली में क्या कॉमन ले सकते हैं, अब यहाँ पर भी वही समस्या है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को कर लीजिए, अब इसको, इस वाले 2 को हम क्या कर सकते हैं, वही मेथड जो आपने 3 का किया था वही मेथड आप इसके लिए कर सकते हैं, नहीं, √2 इंटू √2 इक्वल √4 होता है, √4 होता है, √4 की वैल्यू आपकी 2 आती है, तो इसको सपोज हम कर लेते हैं कि √2 इंटू √2 है, ठीक है। सो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा था, माइनस का चिन्ह आप लगाओ, और यहाँ पर आपने √2 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो √2 जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2 से इसको डिवाइड करोगे 3 बचेगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, सो √3 बचेगा, ठीक है, और ये x हो गया, और यहाँ से √2 निकाल लिया तो कितना बचा, प्लस √2 बचा, ठीक है। अब आपका काम निकल गया, यहाँ माइनस है, और ये जब ब्रैकेट होता है तो ये माइनस हो जाता है, ये संख्या √3x -2, और यहाँ भी √3x -2 हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है, तो ये कॉमन हो गया, और ये आपका बचता है √3x, और यहाँ पर -√2, तो ये एक ब्रैकेट में आपका क्या बचा, √3x -√2, ठीक है, √3x -√2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपका ये वाला बचेगा, ठीक है, क्या बचा, √3x -√2, ठीक है, √2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 3, इसको √3x इक्वल टू हो गया, √2 हो गया, ठीक है, तो x इक्वल कितना हो गया, √2 अपान √3, या दूसरे इस तरह से लिख सकते हो √2 अपान 3, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है। और इसको भी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x या √3x इक्वल √2 आ जाएगा, ठीक है, और ओके, तो √2, और इसको जो है x की वैल्यू इसमें निकालेंगे तो यह भी आ गया √2 अपान
3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप √2/√3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आंसर कितना आ गया आपका, आंसर आपका x की वैल्यू x इक्वल कितना आ गया √2/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप ध्यान से करिएगा और दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी तरह से करेंगे, ये वाला आपके लिए। और you can revise the video again and बेहतरीन ढंग से आप इसे सीख सकेंगे। ठीक है, और कोई डाउट होता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप कमेंट लिखेंगे तो हम आपको और भी कोशिश करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके, जितना संभव हो सकेगा उतना हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला सेकेंड इक्वेशन जो है आपका बिल्कुल उसी तरह से √2, ये रूट से डरना नहीं है बल्कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, माइनस √2x² - 7x, सॉरी +7x है, और +5 √2 = 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही मेथड करोगे, ये है, ये यहाँ पे b है, यहाँ पर ये पूरा c है, तो इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये और c, ये इंटू c कितना हो गया आपका 5 √2 × √2। ठीक है, तो √2 मल्टीप्लाई हो जाता है, √4 हो गया, यानी इंटू √4, तो 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, यानी 5 × 2, तो यानी 10 आ गया। ठीक है, तो क्या करना है अब आपको समझ में आ गए हो गए, करना क्या है यहाँ पे कि फैक्टर इसके कर देना, 7 के फैक्टर इस तरह से करना है कि मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए और ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से 7 आ जाए। ठीक है, प्लस या माइनस करने से 7, ऐसी कोई 2 फैक्टर आपको चुनने हैं। ठीक है, तो 10 के फैक्टर बड़े आसान है, आपको 10 का फैक्टर आप एलसीएम लेते हो बड़े आसानी से। ठीक है, 2 5 जा 10, तो 5 और +2 कर देंगे तो 7 हो जाए, 5 × 2 कर देंगे तो 10 हो जाए, तो इसका मतलब हो गया प्लस में ये फैक्टर बन रहा है आपका। ठीक है, 2x² प्लस 2 + 2x प्लस 5x। ठीक है, और 5x हो गया और प्लस 5 √2। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि जब फैक्टर आपने किया था 2 और 5 का, तो ये भी आपको ध्यान रखना उसी समय कि यहाँ आपको 5 मिल रहा है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इसको यहाँ पे 5x मत लिख दीजिए, यहाँ से 5 मत लिखिएगा, यहाँ पे 5 और 2 लिख देंगे तो गलती हो जाएगी बाद में आपको कॉमन लेने में। ठीक है, तो इसलिए क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में आप यहाँ पे 2 लिख लें और यहाँ पे 5 लिख लें। ठीक है, यहाँ 5 2 नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन 2 और 5 का ये कर लेंगे तो यहाँ 5 यहाँ 5, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 जो है ये बन गए। ठीक है, 4 पद आपके बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 फैक्टर हो गए इसमें। अब करो क्या, ये 2 का एक फैमिली बना दिया आपने। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेना, अब यहाँ पर भी वही दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहाँ कॉमन लेने में दिक्कत क्या आ रही है वो आपको समझना है। कॉमन लेने में दिक्कत क्या है, यहाँ √2 यहाँ 2 है, x तो कॉमन आप आसानी से ले लेंगे। ठीक है, तो वही मेथड आप अपनाइए। √2 को और क्या किया जा सकता है, 2 को और क्या किया जा सकता है, 2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, √2 × √2 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जाता, यानी √4 हो जाएगा। √4 मतलब हो गया 2, यानी इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो यानी इसका मतलब ये मान के चलते हैं √2 × √2 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले लो आप। ठीक है, √2 कॉमन ले लिया और एक x यहाँ से और दिख रहा है कॉमन लिया जा सकता है, तो अब बचेगा क्या, √2 कॉमन लिया तो एक ही यानी x बचा और प्लस यहाँ क्या बचा, √2 बचा। ठीक है, √2। ठीक है,
दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन हो सकता है, 5 आपको आसानी से दिखता है, 5 कॉमन ले लिया और क्या बचा, x प्लस रूट 2। यहाँ 5 से ये 5 निकल आया यहाँ पे, ठीक है। अब आपका काम हो गया। अब इन दोनों में यहाँ और यहाँ देखना है आपको क्या कॉमन मिल रहा है, ये और ये कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो x प्लस रूट 2 हो गया और दूसरा जो बचा वो लिख देना दूसरे ब्रैकेट में रूट 2 x प्लस 5, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें x की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस रूट 2 और इसमें जब आप हल करेंगे तो रूट 2 x इक्वल माइनस 5 आया, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यू हो गई, यानी x की वैल्यू हो गई माइनस रूट 2 और माइनस रूट 5 अपॉन सॉरी 5 अपॉन रूट 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये आसान है और बस आपको यहीं पर डिफ़िकल्टी आपको आई, आपको मैंने आसान तरीके से सिखा दिया है और इस तरह से घबराना नहीं है और आप आराम से इस तरह से फैक्टर करके आप कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैथ रीजनिंग है, आपको लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और लॉजिक पावर भी आपकी बढ़ेगी इस सब क्वेश्चंस को करने से और आप एग्जाम में भी बेहतर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। अब ना क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप या तो सिद्धाचार्य का फार्मूला लगा देंगे या आप क्या कर देंगे, तीसरा फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो लेट्स डू द डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यहाँ पर दिक्कत इस बात की थी कि अगर जो फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको करते हैं तो इसका और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी जो आएगा वो 8 आएगा, 4 टू 8 हो गया। अब आपको फैक्टर निकालने के लिए कह दिया जाए कि 8 का ऐसा मल्टीप्लाई ऐसी संख्या चुनो कि ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए। तो ऐसी संख्या मुश्किल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल नंबर है, समझ गए। रेशनल में नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप समझ चुके हो, ठीक है। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए और माइनस या सब्ट्रैक्ट करने से आपका संख्या 1 आ जाए। ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी, रेशनल नंबर नहीं मिलेगी। इसका मतलब हो गया इसका मिलेगा तो इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इरेशनल नंबर अब हम कैसे ढूंढें, तो इसलिए सिद्धाचार्य मेथड या डिस्क्रिमिनेंट मेथड को आप यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में आपका क्या है कि आपको पहले डी फैक्टर निकालने होते हैं, डी, और डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब आप जानते हो ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना है, ओके लेट मी सी, ओके यहाँ पर प्लस है, सॉरी माफ करिएगा, ठीक है, और यहाँ पर -4, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, ये कितना है 2 है, इंटू 2 इंटू सी कितना है 4। तो आप इसको हल कर लेंगे तो डी निकल आएगा और डी जब निकल आएगा तो x की वैल्यू भी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 24, तो कितना आ गया, 8 4 जा 32, सॉरी कितना आ गया 32, ठीक है। तो 32 और 1 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, प्लस है, तो माइनस कितना बचेगा, -31 बचेगा। डी की वैल्यू आपकी -31 आई। अब आप दूसरा स्टेप आप क्या करते हो, यक्स निकालते हो। यक्स के लिए आप क्या करते हो, -b प्लस माइनस और रूट डी लगाते हो और अपान 2a करते हो, ठीक है। ये
डिस्क्रिमिनेंट मेथड में आपके दो स्टेप, एक तो डी निकालना होता है, फिर डी जब निकल जाए तो ये फार्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a लगाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप, बी आप जानते हो, बी कितना है इसमें, ये है, ये 1 है, तो -1 प्लस माइनस वन का मतलब हो गया, यहाँ जो प्लस माइनस 1 दोनों चिन्ह लगते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि दो x की वैल्यू 2 आती ही है। ठीक है, 2 आएगी, स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ d की जगह पर आपका 31 आया है। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आई है, 31, d की वैल्यू कितनी आई, -30, तो -31 लिख देंगे। ठीक है, अपान 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना हो गया, 2 और ये, ठीक है, ये यहाँ है यानी 2 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो गया, -1 प्लस और माइनस रूट 31 अपान 4 आएगा। ठीक है, यही वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, यानी एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस रूट 31 अपान 4 आ जाएगा। दूसरा वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस रूट 31 अपान 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों x की वैल्यू होगी, ये आंसर आपका होगा। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड, थैंक यू।